हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। स्टूडेंट देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई, फिर पढ़ा सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर पी। अब आज हमने पढ़ना है सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स। तो देखिए, सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स क्या चीज़ है, तो इसमें किस तरीके से मतलब क्या मेथड है इसको फाइंड करने के, ऐसे वाली इक्वेशन को, ऐसे वाले मेथड, ऐसे वाली मतलब इक्वेशन को किस तरीके से एवेलुएट किया जाता है, किस तरीके से फाइंड किया जाता है, मतलब डिफ्रेंशिएट किया जाता है, वो क्या रूल है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था वाई के लिए कि अगर वाई के लिए सॉल्वेबल इक्वेशन होगी तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। वाई की इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। लेकिन अब जो इक्वेशन एक्स की होगी, मतलब सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स अगर एक्स के लिए होगी, तो फिर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है स्टूडेंट। और ये मेथड यूज़फुल वहाँ पर है जहाँ पर ऐसी वाली इक्वेशन पर मतलब ये वैलिड है जिस इक्वेशन में मतलब किसी भी जगह से, मतलब किसी एक जगह से या दो जगह से वाई अपसेंट हो। ठीक है स्टूडेंट। मतलब अगर वाई की टर्म अपसेंट होगी किसी एक टर्म से या किसी दो टर्म से इक्वेशन के अंदर, तब हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो आप लिख सकते हैं दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन वाई इज़ अपसेंट फ्रॉम एनी इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अब ये सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स के लिए इस तरीके की होगी ये इक्वेशन, मतलब फॉर्म ये बनेगी ना, मतलब इस तरीके की इक्वेशन होगी आपके पास। एक्स इक्वल टू एफ ऑफ पी वाई, या वाई पी लिखो या पी वाई लिखो, एक ही बात है ना, आपकी मर्ज़ी, आप पी वाई लिखो या वाई पी। मतलब एक्स के लिए डिफ्रेंशिएशन मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की होगी। अगर मैंने सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई पढ़ा था तो हम लिखते थे वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पी, इस फॉर्म की होती थी, तो वाई का मेथड लगाते थे। और पी के लिए क्या होता था, पी जब हमने सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर पी पढ़ा था तो तब ये चीज़ थी, मतलब इस तरीके की इक्वेशन बन रही थी, सपोज एफ ऑफ एक्स वाई, मतलब इस तरीके के जिसमें एक्स और वाई के ही फंक्शन होते थे इस इक्वेशन में। ठीक है स्टूडेंट। तो वो सॉल्वेबल फॉर पी से सॉल्व होती है, और जिसमें इस तरीके की इक्वेशन बनती है उसमें सॉल्वेबल फॉर वाई लगाएंगे। लेकिन जो इस कंडीशन की होगी उसमें सॉल्वेबल फॉर एक्स होगा। ठीक है, उसमें सॉल्वेबल फॉर एक्स के मेथड हम यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन नंबर, एक मिनट देखता हूँ मैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4B का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। पहले चार तक क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल इजी हैं और उसमें सॉल्वेबल फॉर वाई के लिए ही वो सॉल्व होंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो फिफ्थ है, फोर भी शायद एक्स से ही होता है। ठीक है ना, आप लोग ट्राई करें फोर वाला क्या है, फोर वाला देखें, वो भी अगर सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स है तो फिर यही मेथड अपनाना जो मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करवाने जा रहा हूँ आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि x इक्वल टू वाई प्लस पी। ठीक है स्टूडेंट, x इक्वल टू वाई प्लस पी स्केयर, सॉरी x इक्वल टू वाई प्लस पी स्केयर। अब जहाँ पर x ऑलरेडी उन्होंने सेपरेट किया हुआ, मतलब x की ये वैल्यू है, तो ये हमें देखने से ही लग रहा है कि ये सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर x के लिए होगा। अगर इसकी जगह पर x की जगह पर y होता और इधर x होता तो ये हमें देखने से ही लग रहा था कि ये सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर y के लिए एवेलुएट होगा। लेकिन इधर ऐसा है x इक्वल टू वाई प्लस पी स्केयर, इट मीन्स ये वाली जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर x के लिए। तो x के लिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, मैंने बोला कि सबसे वैसे ही रूल अप्लाई करेंगे जैसे हमने y में अप्लाई किया था। ठीक है स्टूडेंट, y के लिए रूल फॉलो किए थे वही फॉलो करेंगे। लेकिन उधर हमने डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया था, लेकिन इधर x वाली टर्म है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये सपोज तुम्हारी इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको। ठीक है। तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू, विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं वाई, विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि एक्स के लिए कर रहे हैं तो डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो वी गेट क्या मिलेगा हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, मतलब एक्स को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, और वाई को करेंगे तो आ जाएगा डी वाई अपॉन डी वाई, तो वन होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो जाएगा वन, प्लस पी स्केयर को करेंगे तो आ जाएगा 2p, और इन 2p की अलग से करेंगे तो आ जाएगा dp बाई dy। ठीक है स्टूडेंट।
आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखिए, अब जैसे उधर हम डी वाई अपॉन डी ऑफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स को हम लिखते थे पी, सिमिलरली इधर भी डी एक्स अपॉन डी वाई को क्या लिखेंगे, पी। तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू 1 प्लस 2p इंटू डी पी बाई डी वाई। ठीक स्टूडेंट। अब देखिए, अब क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना ना, किसी भी तरीके से अलग करना उसको। तो देखिए p, ये प्लस का 1 पीछे आ गया, माइनस का 1 हो गया, तो इधर बचा 2p डी पी बाई डी वाई। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, अब यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, तो यहाँ पर पहुँचने के बाद मैं क्या करूँगा, वेरिएबल सेपरेट करूँगा, क्योंकि जब p एलिमिनेट हो जाता है मतलब सॉरी p एलिमिनेट नहीं, जब हम वेरिएबल को मतलब जब हमें दो वेरिएबल दिखें, कोई दो वेरिएबल दिखें इक्वेशन के अंदर, तो इट मीन्स हमें वहाँ पर सेपरेशन मेथड लगा सकते हैं। अब दो वेरिएबल दिख रहे हैं, सॉरी हाँ, दो वेरिएबल दिख रहे हैं ना, एक पी का, एक पी का, एक डी वाई का, मतलब एक वाई का एक पी का, तो इट मीन्स हम इसको वेरिएबल सेपरेट कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेट करते हैं। तो जब मैं वेरिएबल सेपरेट करूँगा तो डी वाई वाले जो भी, मतलब डी वाई एक साइड हो जाएगा और पी वाले एक साइड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए सिंप्लाइज, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये इस p माइनस 1 को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ और इस dy को इधर ले आता हूँ, तो आ जाएगा dy इक्वल टू 2p अपॉन p माइनस 1 इंटू डी पी, ये हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको जब वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो फिर क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट। तो अब मैं करूँगा इसको इंटीग्रेट, क्योंकि सोल्यूशन निकालना तो वो जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये वही मेथड है जैसे मैंने सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई करवाया था। ठीक है स्टूडेंट, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसमें डिफ्रेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब देखिए, जब मैं लिखूँगा इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेटिंग करूँगा तो आ जाएगा डी वाई इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर, p अपॉन p माइनस 1 इंटू डी पी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई, फिर सिंप्लाइज। अब डी वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, y इक्वल टू, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो y, अगर विद रिस्पेक्ट टू x करते तो x। यहाँ पर देखिए 2 का 2, अब p अपॉन, अगर मैं इसको माइनस यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा 1 माइनस पी इंटू डी पी। ठीक है ना स्टूडेंट, जब मैंने माइनस बाहर ले लिया तो माइनस का 1 प्लस का 1 हो गया और प्लस का p माइनस का p हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखिए ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए इसलिए ताकि इंटीग्रेट करने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इंटीग्रेट करने के लिए आप लोगों को आता है कि किस तरीके से इंटीग्रेशन करने के लिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को सिंपल करते हैं। ठीक है ना, तो सिंपल बनाने की कोशिश करते हैं, तभी जाके वो इंटीग्रेट होगा। ठीक स्टूडेंट, तो मैं वही कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, माइनस उधर चला जाएगा, माइनस p अपॉन 1 माइनस p डी पी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखिए, अब उसके बाद मैं इसको ऐसे भी तो कर सकता हूँ ना, y इक्वल टू 2 इंटू माइनस p अपॉन 1 माइनस p को मैं ऐसे माइनस p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, कैसे, माइनस p को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, माइनस p माइनस, या ऐसे ऐसे कर दो, एक मिनट, हाँ -1 -1 ऐसे कर सकता हूँ, या ऐसे लिख लो आप, सॉरी एक मिनट, आप लोग ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस p माइनस 1, मतलब दोनों साइड मैंने माइनस p के साथ मैंने माइनस p, क्योंकि ये वाली इंटीग्रेशन जब इस टाइप की इंटीग्रेशन आ जाती है ना, x अपॉन 1 माइनस x या p अपॉन 1 माइनस p, तो इस तरीके की इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, 1 को मतलब न्यूमरेटर में 1 को ऐड भी करते हैं और 1 को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो मैंने एक बार 1 को ऐड किया इसमें और एक बार -1 को माइनस p के साथ सब्ट्रैक्ट किया। ठीक स्टूडेंट, मतलब एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट, और नीचे क्या 1 माइनस p और इंटू डी पी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ आई। अब देखिए 2 का 2 इंटू, अब जब इनका डिनोमिनेटर 2 सब में है तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, इनका डिनोमिनेटर अलग करेंगे तो 1 माइनस p एक टर्म मान लेते हैं अपॉन 1 माइनस p उसका डिनोमिनेटर, तो फिर -1 अपॉन 1 माइनस p इंटू डी पी,
मतलब मैं इसको एक टर्म लिख लूँ को फ़र्क नहीं पड़ता ना, 1 माइनस पी अपॉन दिस और -1 अपॉन दिस, ठीक, डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया। अब देखिए 2 इंटू ये और ये कट गया तो क्या बचा 1 -1 अपॉन 1 माइनस पी डी पी, ये आ गया। ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी आपको? कोई परेशानी होने भी नहीं चाहिए, ठीक है। इक्वल टू, अब देखिए सारी इंटीग्रेशन भी है साथ में, ठीक है। अब जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2 डी वाई, ठीक, माइनस साथ में सॉरी डी पी, क्योंकि अब साथ में इंटीग्रेट भी मैं अलग अलग कर रहा हूँ और 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, तो 2 डी पी, क्योंकि 1 इंटू डी पी 1 इंटू डी पी होता है। फिर माइनस 2 को अंदर माइनस के साथ क्या, तो -2 इंटू 1 अपॉन 1 माइनस पी डी पी, ठीक है स्टूडेंट, ऐसे हो जाएगा। मतलब 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी किया और इंटीग्रेशन दोनों की थी तो सम रूल लगाया, मतलब इसकी इंटीग्रेशन अलग से, इसकी इंटीग्रेशन अलग से, ठीक स्टूडेंट, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए उसके बाद इक्वल टू 2 का 2 डी पी, भाई जैसे डी वाई की इंटीग्रेशन वाई लिखा है ऐसे ही डी पी की इंटीग्रेशन पी, -2 इंटू 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ एक्स, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स। तो सिमिलरली इधर एक्स की जगह पर 1 माइनस पी है तो आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस पी और प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है स्टूडेंट। ये निकलेगी आपके पास वाई। अब वाई की वैल्यू निकलेगी, ठीक। अब इस वाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसमें, फर्स्ट इक्वेशन में जो मैंने फर्स्ट मानी थी, तो मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो फर्स्ट हमारी क्या थी भाई, फर्स्ट थी x इक्वल टू वाई प्लस पी स्केयर, ये दिख रहा है आपको ऊपर, x इक्वल टू वाई प्लस पी स्केयर, फर्स्ट इक्वेशन ये थी ना। तो अब x की जगह पर x इक्वल का इक्वल y की जगह पर ये वाली 2p -2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस पी प्लस पी स्केयर प्लस कांस्टेंट c। तो हैंस अब हमने इसका निकालना था सोल्यूशन, तो हैंस द सोल्यूशन इज़ x इक्वल टू दिस एंड y इक्वल टू दिस। तो ये दोनों क्या हैं, जो x और y की वैल्यू निकली, ये दीज आर द सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से आप जितने भी एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन पेंडिंग है वो आप लोग सारे खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। तो फिर इंशाल्लाह आज के लेक्चर में इतने रखते हैं, तो इंशाल्लाह कल एक एक्सरसाइज इसकी 2 4 सी, अभी 2-3 एक्सरसाइज है जिनमें से हमने 1-2 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। वो कौन सी नहीं है वो मैं बता दूंगा, अगर सारी हुई तो मैं तब भी, अभी मैंने देखा नहीं है, मैं देखूंगा, ठीक है। शायद मुझे लगता है 1-2 एक्सरसाइज इस यूनिट की सिलेबस में नहीं है, वो हमने नहीं पढ़नी है, तो उनको छोड़कर बाकी वाली एक्सरसाइज हम सारे अच्छे तरीके से इंशाल्लाह कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब आप लोग खुद करेंगे। मैंने सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर वाई भी समझा दिया आपको अच्छे तरीके से, और सॉल्वेबल इक्वेशन फॉर एक्स के लिए भी समझा दिया, ठीक है। अब आपको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया इतना समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई।